कौन हूँ? क्या है मेरा स्वरूप? क्या है मेरा लक्ष्य? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ? शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में प्रभो, मैं प्रत संसारी हूँ, ये अनंत संसारी हूँ। देखो, ये आपके जीवन में प्रश्न आता है। सूर्याप देव के पास जितनी संपत्ति थी, तुम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं जो उनके पास संपत्ति थी। आत्मरक्षक देव, देवियाँ, हीरे, ज्वारा, लाभ, लश्कर, यहाँ चक्रवर्ती का बल भी कुछ नहीं उसके आगे। भगवान से पूछता है प्रभु कि मैं प्रत संसारी हूँ या अनंत संसारी? प्रत का मतलब मेरा संसार छोटा है प्रभु कि लंबा है। आपके भीतर ये प्रश्न उठे तब आप धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि प्रश्न ही नहीं उठता, इसका मतलब अभी आपको धर्म की जिज्ञासा नहीं है। तो ये प्रश्न भगवान जी के सामने तीसरा प्रश्न। अब संसार क्या है, हम चर्चा करेंगे। संसार जिसमें हम रह रहे हैं, आप सभी, मैं, ये सारा संसार है। देवलोक का अपना संसार है, मनुष्य का अपना, पशु जगत का अपना, वनस्पति जगत का अपना, कीड़े मकोड़े का अपना, मक्खी मच्छर का अपना, छिपकली का अपना, शेर बिल्ली, चूहा कुत्ता बिल्ली का अपना, नरक के नेरियों का अपना, सबका संसार है। और सब अपने उदय कर्म के अनुसार अपनी फाइलें पूरी करने के लिए हम सब जहाँ आए हैं। संसरती संसारा, संसार का अर्थ क्या है? जो संसरण कर रहा है, जो बढ़ रहा है, जो समेट में नहीं आ रहा। जैसे समुद्र बड़ा होता चला जाता है, जैसे समुद्र के किनारे जाओ, अथाह सागर की लहरें आपको दिखाई दे। आकाश को देखो, देखते चले जाओ, आकाश का और छोर कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे संसार में मैंने और आपने परिभ्रमण किया। भगवान की वाणी कहती है, अनंत पुद्गल परावर्तन हो गए। और अर्धपुद्गल परावर्तन जब रह जाता है, तब जीव में मोक्ष जाने की इच्छा पैदा होती है कि मुझे मोक्ष जाना चाहिए, संसार में रह के मैं क्या करूँगा। और फिर मैं आत्मदृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ। तुम कितना धन कमा लो, धन कमाने से, पद पाने से और राजा बनने से, चक्रवर्ती बनने से भी आप आत्मदृष्टि नहीं बन सकते यदि आपके भीतर प्यास ही नहीं है। तो प्यास, संसार लंबा है। तो पूछा कि प्रभु, मैं, भगवान ने जो उत्तर किया उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। संसार का अर्थ क्या है? संसार जिसमें उस संसार में आप सार को ग्रहण कर लेते हैं। एक दो शब्द हैं, एक निस्सार, एक है सार। आप क्या करते हो? सार को ग्रहण करना, वो है मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है। जैसे गन्ने के खेत में पशु भी जाता है और मनुष्य भी जाता है। मनुष्य क्या करता है? गन्ना लेता है या गंडेरी बनाता है और रस ले लेता है और छिलका फेंक देता है। और पशु क्या करता है? जड़ से उखेड़ करके जो भी आए वो खा लेता है। इसलिए उसको कहते हैं पशु। उसको विवेक नहीं है। लेना तो रस चाहिए था, पर वो सारा ही ले लेता है। मैंने भोजन बनाती हैं, सब्जी बाज़ार से लाती हैं, फ्रूट लाती हैं, फल लाती है, तो मैंने क्या करती हो आप? जो सार है वो ले लेती हो, निस्सार को फेंक देती। कोई भी सब्जी आपने ली, उसको आपने पानी से धोया। कोई भी आप सब्जी लेते हैं, पहले पानी से धो, गर्म पानी से, क्योंकि आजकल बहुत बैक्टीरिया, फर्टिलाइज़र चल रहा है। कोई भी फ्रूट सब्जी बिना धोए, उसमें बिना नहीं आपको लेनी चाहिए, उसको अच्छी तरह। उसके बाद क्या करते हो? आप उसका छिलका उतार लेते हो।
आप गुद्दा ले लेते हो, आप बीज अलग कर लेते हो। जो सार है उसको फिर आप उसका क्या करते हो, संस्कारित करते हो, उसकी सब्जी बनाते हो, फिर उसमें घी डालते हो, मसाला डालते हो, फिर आप परोसते हो। जैसे बाजार से लाए वैसे सब्जी छमक देती हो? नहीं छमकते ना, सार को ले लेते हो, निस्सार को छोड़ देते हो। फ्रूट आप खाते हो, क्या करते हो, सार ले लेते हो, निस्सार को छोड़ देते हो। ऐसे ही आपने संसार में रह करके देखना है कि सार क्या है और निस्सार क्या है। यदि आपने सार को ग्रहण किया तो आप धर्मात्मा, आप आत्मदृष्टि वाले। यदि आपने कहा क्या सार क्या निस्सार, ठीक है, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा क्या होने वाला है, तो फिर तो भाई एक दिन आएगा सब कोई हाथ बटा जाएंगे। सार है, सार क्या है, मैं आपसे पूछूं सार क्या है। अब आपने भोजन बनाना तो बहनें जान लेती हैं सार क्या है, फ्रूट क्या है, सब्जी क्या है, सार ग्रहण कर लेती हैं। आप भी दुकान में जाते हो, माल बेचते हो और ग्राहक आता है, ग्राहक को क्या देते हो, सार देते हो निस्सार देते हो? क्या देते हो, सार देते हो। जो भी आप संसार में कुछ भी करते हो, व्यापार धंधा करते हो, बिजनेस चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, घर मकान में रहते हो, आत्मा के बिना तो कुछ चाहिए नहीं। चलते भी हो, ये भुजाओं का बल जिसको कहते हैं मेरा बल देखो, आत्मा निकल जाए तो काय का बल, आराम से नीचे गिर जाए। सार है आनंद, शांति, समता, ज्ञान। वो कहाँ से पैदा होगी, वो आपके भीतर से पैदा होगी। कब, जब आप ध्यान करोगे, जब आप समाहित करोगे, जब भीतर डूब जाओगे, जब प्रार्थना करोगे, जब भक्ति में डूब जाओगे, तो उस समय जो आनंद, शांति, समता, प्रेम, मैत्री बहेगी, वो सार है। और निस्सार क्या है, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, ऐसा गलत नहीं है, जरूरी है, पर ये जीवन का सार नहीं, ये देह को चलाने के लिए आवश्यक है। रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, धन भी जरूरी है, आपका दुकान में जाना, फैक्ट्री में जाना भी जरूरी है, आपका बहनों भोजन बनाना भी जरूरी है। कोई कहता है, एक संत मिले, ये जो भोजन बनाती है 6 काया कर्म श्रम करती है, ये बहुत पाप करती है, तो तुम रोटी कहाँ से खाओगे भाई, ये पाप करती है तो तुम सीधा मोक्ष चले जाओगे, बड़े रोटी खाओ। सार तो बहनें भोजन भी बनाएंगी, सब करेंगी, पर उसमें सार ले लेंगी। यदि बहनों के पास आत्मदृष्टि होगी, वो जरूर भोजन बनाएंगी, और भोजन बनाते बनाते भी आनंद में रहेंगी, और भोजन परोसते भी आनंद में रहेंगी, और भोजन खिलाते भी आनंद में रहेंगी, और भोजन बनाने के बाद अपनी आलोचना कर लेंगी, प्रभु मैंने बृहस्पति काय को छेदा, भेदा, काटा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति की हिंसा हुई, जो पाप दोष लगा प्रभु मैं अंतःकरण से क्षमा मांगती हूँ। तो तुम हल्के हो गए। आप फैक्ट्री में जाके आते शाम को प्रतिक्रमण करो घर में आकर के, ऐसा नहीं कि फटाफट आए खाना शुरू कर दिया, टीवी देखना शुरू कर दिया, पहले प्रतिक्रमण करो 10 मिनट। फैक्ट्री में गए, किसी ग्राहक से ऊंचा नीचा तो नहीं बोल लिया, किसी ग्राहक को क्रोध तो नहीं कर दिया, किसी से कुछ गलत शब्द तो नहीं कह दिए, उसका प्रतिक्रमण करो, फिर वाकई भोजन करो। तो ये हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, पर संसार में आपकी रुचि है तो संसार लंबा होगा। रुचि किस में है, रुचि आत्मा में है तो शरीर का उपयोग होगा। यदि आत्मा को छोड़ करके आपकी रुचि शरीर में है तो शरीर को खिलाओगे पिलाओगे, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये संसार अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, इसको तुम रोक नहीं सकते। क्यों चल रहा है अनादिकाल से? क्योंकि हमने अपने कर्ता भाव का पोषण किया। मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं भोजन बना रही हूँ, मैंने मकान बनाया, मेरे बिना घर कैसे चल सकता था, समाज मेरे बिना कैसे चल सकता है। ये जो ईगो पॉइंट है ना, अहंकार, ये मूल कर्मों का बंधन। और कर्म नजरा का कारण क्या? मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबका सहयोग। पता नहीं मैं दुकान में जाता हूँ, फैक्ट्री में जाता हूँ, किस जीव का पुण्य है,
कौन जीव के पुण्य से धन आ रहा है, सबका सहयोग है, और जो मुझे धन मिल रहा है सब उपभोग करें। इसमें समाज का भी हिस्सा, परिवार का भी हिस्सा, मेरा भी हिस्सा, इस प्रकार प्रयोग करें। और अपनी कमाई का 10% जरूर निकालो। 10% निकालते जो तुम्हारी कमाई में दोष लगा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और सार को आप ग्रहण कर लोगे। नहीं तो सारा जीवन निस्सार निस्सार होता चला जाएगा। एक संत थे और एक सेठ था। छोटी सी कहानी, कहानी का सार सत्य है। सेठ के पास बहुत धन था, भरा पूरा परिवार था, कोठी बंगला मकान, व्यापार अच्छा चल रहा था, नौकर चाकर बगीचा सब था। सेठ के पास कोई धन की कमी नहीं, पर सेठ को कोई ना कोई चिंता लगी रहती थी। धन होने के बावजूद, भरा पूरा परिवार होने के बावजूद, सब संपन्न थे, उसकी आज्ञा भी मानते थे। बहुएं थी, पत्नी थी, बेटा था, पोता था, सब था, भरा पूरा परिवार, पद प्रतिष्ठा सब थी। पर उस सेठ को चिंता लगी रहती थी, कोई ना कोई बात की चिंता। चिंता करना तुम्हारी आदत है, हर बात की चिंता करते रहोगे। कोई बात की मन में लगा लो तो उसका कोई उपाय नहीं, और कुछ भी होता रहे आप मस्त रहो तो सारा संसार मस्त है। तुम चिंता करो, सारा संसार चिंता, कोई ना कोई चिंता। वो फैक्ट्री ठीक है कि नहीं, उसमें प्रॉफिट बराबर आ रहा है कि नहीं, मेरा बेटा कल को कोई मेरे विरोध में निखड़ा हो जाएगा। ऐसा सेठ को ना कोई चिंता आती, रात को नींद नहीं आती। सेठ ने अपने मित्रों को कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई कमी नहीं, परंतु मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं। मित्रों ने सलाह दी कि एक संत है, उसके पास कोई चला जाए, समस्या का समाधान वो जरूर कर देते हैं। तो सेठ ने कहा, अच्छी बात है, हमें तो ये समस्या, मैं चिंता में रहता हूँ, चिंता मेरी दूर हो जाए तो मुझे कोई चिंता, कितना धन ले ले। तो उस संत के पास उसके मित्र उस सेठ को ले गए, सारी बात संत को प्रणाम किया। सेठ ने कहा कि हे भंते, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है पर मुझे चिंता लगी रहती है, मुझे उपाय बताओ। सेठ ने कहा, अच्छा तुम ध्यान करोगे? कहते हाँ जरूर करूँगा। अच्छा कल को यहाँ आ जाना, मेरे आश्रम में रहना, कुछ दिन रहना, कुछ समय रहना, मैं आपको विधि बता देता हूँ और तुम ध्यान करना। ठीक है। आप संत ने विधि बता दी। विधि बताने के बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीते, सेठ का तो मन नहीं लगता। सेठ ने आके संत को कहा, हे मुनिवर, आपने जो विधि बताई मुझे समझ में नहीं आई, मेरा तो मन नहीं लगता, मन भागता रहता है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, मन भागता है तो कोई बात नहीं, ऐसा करो, शाम को हम बगीचे में चलते हैं और घूमते हुए फिर हम बैठेंगे, ध्यान की प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाएंगे। शाम को वो टहलने गया, बगीचे में गया तो संत आगे आगे, सेठ पीछे पीछे। सेठ के पाँव में एक कांटा लग गया। कांटा लगा तो बड़ी दर्द हुआ। सेठ कभी नंगे पाँव चला नहीं था, और वो संत के साथ साथ चला, संत के नंगे पाँव, सेठ के नंगे पाँव, तो पाँव में कांटा लगा, बड़ा दर्द हुआ, चिल्लाया। संत ने कहा, भाई चिल्लाते क्यों हो? कहते आपको पता नहीं मेरे कांटा लग गया। कहते कांटा लग गया तो कांटे को निकाल दो ना, ठीक हो जाएगा। अब उसने जोर से कांटा निकाल दिया। निकालने के बाद दर्द तो हुआ, ठीक हो गया। संत ने पूछा, क्या हो गया, ठीक हो गया? कहते ठीक हो गया। समझ में आई कुछ बात? संत ने कहा, देख भाई, एक छोटा सा कांटा चुभा था, पूरे शरीर में दर्द होने लगा, तो तुमने अपने मन के भीतर कितने कांटे निकाल रखे हैं, राग के, द्वेष के, मोह के, कामना के, वासना के, अहंकार के। उन कांटों को बाहर निकालो, ध्यान में मन लग जाएगा, बाकी क्या है, बड़ी बात है। समझ में आई बात? तो सेठ की बात में समझ में आ गई। कहते बात तो ठीक है। उसके बाद उसे सारी जो चिंता थी इधर उधर की सब निकाल के संत के चरणों में बैठा, उनका ध्यान लग गया। तो क्यों लग गया? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं, कोई ज़रूरत नहीं उस चिंताओं की, उस चिंता के घेरे में हम बंधे रहते हैं और दुखी हो जाते हैं। इसलिए
जब आप ध्यान करो, समय करो, प्रार्थना करो, भक्ति करो, तो क्या करना, जो मन के विचार, धारणाएं, परंपराएं, ये सब कांटे ही हैं, इनको अलग कर दो। अलग करने के बाद क्या करो, बस शांत होकर बैठ जाओ और क्या करना, आत्मा के सहज स्वभाव में आ जाओ। आत्मा का सहज स्वभाव क्या है? क्या है सहज स्वभाव? ज्ञाता दृष्टा भाव। बस जानो और देखो। किसी ने गुस्सा कर लिया, जानो और देखो। कितनी देर गुस्सा करेगा? किसी ने गाली दी, कितनी देर गाली देगा? किसी ने भोजन नहीं दिया, कितनी देर भोजन नहीं देगा? तुम थोड़ा पेशेंस रखो, इसका प्रयोग करना, आज के दिन प्रयोग करना और कल मुझे बताना क्या लगेगा आपको। और यदि आपका मन धीरे धीरे जो आपको, जिसकी आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसकी उपेक्षा कर दो, और जो आपको ज़रूरी नहीं है उसकी उपेक्षा कर दो, और जो आपको चाहिए उसको छोड़ दो। फिर देखो आपका मन कैसे लगता है कि नहीं लगता। अपने से पूछो प्रश्न कि प्रभु मेरा संसार छोटा है कि लंबा? किसका संसार लंबा हुआ और किसका संसार छोटा हुआ? अपने आप से पूछो। भगवान महावीर के पास गंधर्व गौतम भी गए और गौतम गया बड़े अहंकार के साथ। गौतम भगवान का शिष्य बनने के लिए नहीं गया था कि मैं हरा दूंगा, ये कौन छलिया आया है, मेरे पास इतनी ब्राह्मण, इतने शिष्य, इतनी संपदा, इतना विद्वान। और जैसे भगवान ने प्रश्न किया गौतम, फिर प्रश्न किया तुम गौतम आत्मा के बारे में शंका है। बस गौतम प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए और एक ही भाव में क्या हो गए, परित संसारी हो गए। और गोशालक, भगवान ने गोशालक को अपना शिष्य नहीं बनाया था, वो जबरदस्ती बन गया। भगवान के देख करके जबरदस्ती बन गया। भगवान तो भगवान मौन में रहते थे, पर गोशालक ने क्या किया, भगवान के विरोध में आकर के भगवान के सामने अपने शिष्य 11 लाख शिष्य बना करके भगवान के सामने बहुत ज्योतिष विद्या सब सिखा करके लोगों को शिष्य बना ली। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। आज मैं 50 पुड़ियाँ दे दूँ ना, 40 भक्त तो मेरे बन ही जाएंगे 50 में से, क्योंकि 40 का काम तो हो ही जाएगा, 10 का नहीं होगा। ये किसका चमत्कार है? एक पुड़ी का चमत्कार है और कोई चमत्कार नहीं, एक आत्मा का चमत्कार सबसे ज़्यादा। इसलिए भगवान ने निषेध कहा है, संत को ज्योतिष नहीं देखना चाहिए, संत को हस्तरेखाएं नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये पापकारी कार्य है, नहीं करना चाहिए। संत को केवल आत्मरमण करना चाहिए, और जो करते हैं बाद में पछताते हैं। तो भगवान का मार्ग यही है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोय सब सावनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवज्झामि, अरहन्ते शरणं भवज्झामि, सिद्धे शरणं भवज्झामि, साहु शरणं भवज्झामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं भवज्झामि। चार शरण